हरिओम। आज हम 16 तारीख है, 16 सितंबर में दसम अध्याय का ना आज कहानी है। पद्म पुराण के अंतर्गत तो भगवान शंकर कथा कह रहे थे। तो पार्वती को कह रहे थे कि काशीपुर में, माने हमारे बनारस काशी में एक धीर बुद्धि नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वो नंदी के समान ही मेरी भक्ति करता था और बड़े इतना तल्लीन रहता था मेरे ध्यान में। तो कभी उसका कपड़ा गिर जाता था तो मैं दौड़ करके उसको सहारा देता था, उसको कपड़ा रखता था। तो जो भृंगी ऋषि है, भृंगी निंदी, उन्होंने प्रश्न पूछा कि ऐसे कौन सा तपस्या क्या था वो अ, ब्राह्मण जो आप खुद जाते हैं। आपकी कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन लो। कैलाश पर्वत में तो मैं बैठा था, इसी में अंधकार हुआ घोर। तो एक हंस है, जो एक पक्षी है, वो आके मुझे स्तुति करने लगा। वो तो हंस है, मैंने सफेद है, मगर उसका कोआ रंग मिल गया था, काला। मैंने पूछा ऐसे क्या अवस्था है? ब्रह्मा जी का ही मैं हंस हूँ। और बात यह है, ये काली माँ कैसे हुई, मैं कहानी बता रहा हूँ। तो एक दिन मैं क्या हुआ कि सौराष्ट्र नगर का एक सुंदर सरोवर है, वहां पर मैं उड़ रहा था। तो जब उड़ा तो मैं गिर गया रेली। तो देखा, सोचा है ऐसे कैसे हो गया, मैं तो ब्रह्मा के हंस हंस हूँ और सफेद भी हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, ये मेरे शरीर में कालिमा कैसे आ गई? करिए के तालाब के कमलों से एक कमल लेने बोलने लगे, मेरे कारण तुम हुई और पतन का कारण सुन लो। तुम आकाश मार्ग में मुझे लांग लिया ना, ये गलत गलत हुआ। अभी प्रश्न है, मैं कौन हूं? बता दे। अभी के जन्म, पिछले तीसरे जन्म से पहले मैं एक ब्राह्मण की कन्या थी। इस समय मेरा नाम था सरोज बदना। मैं गुरुजनों की सेवा करती थी। फिर मैंने शादी की। तो एक दिन मैंने एक मैना पढ़ा रही थी, उसको सिखा रही थी। पतिदेव आए, कुपित हो गए और कहा कि तुम मैना के पीछे पड़ रही हो, इसलिए मैना हो जाओ। तो मुंह सचमुच में मैना हो गया, मगर पूर्वजन की कृपा से, सेवा करने के कारण, और मैंने कुछ गुस्सा नहीं किया था। मैना तो हुआ, मगर एक ऋषि, जो ब्रह्मचारी ऋषि, वो लोग दसम अध्याय पढ़ते थे, ये विभूति। और महीना का एक नियम है, चरित्र का, एक जाति के विशेषता, वो भी कुछ बोल सकता है। तो मैं भी बोलता था, तोता मैना रेली बोलती थी, मैना है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं एक स्वर्ग का अप्सरा बन गई। उस समय मेरा नाम पद्मावती। पहले ये जो था सरोज बदना, फिर मैना, फिर पद्मावती। पद्मावती। मैं पद्मा की बहुत प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान में विचरण कर रही थी, तो देखा कि सुंदर तालाब है, ये वाला तालाब। मैं अंदर घुस करके स्नान करने लगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। तो मैं वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी। तो मैं कमल के अंदर घुस गया। तो कमलिनी का दो रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर दो कमल हो गए, दोनों हाथ दो कमल हो गए, शेष अंग एक, मेरा मुख भी कमल हो गया। इस प्रकार 5 कमल से युक्त एक मैं बन गया। तो दुर्वासा ऋषि ने मुझे अभिशाप दिया, 100 वर्ष तक ऐसे पड़ी रहो। होने पर भी जो विभूति योग की जो कृपा है, उसी से मैं अ, रहता था। और ये विभूति क्रूप की कृपा से ही तुम आए। और मुझे दुर्वासा ऋषि ने कहा था
कि ये हंस जब गिर जाएगा, जब उसको तुम ये कथा कहोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। तो पक्षी ने कहकर पद्मिनी ने दसम अध्याय पाठ किया और वो चला गया। और एक कमल भी मुझे दिया कि तुम अभी भगवान शंकर के पास जाओ, तुम तो ब्रह्मा के हंस हो। तो इस प्रकार कह करके वो शरीर त्याग किया। रंगीर, तुमने पूछा था ना, वो जो ब्राह्मण को मैं मदद करता था, यही ही ब्रह्मा ब्रह्मा का जो हंस है, जो दसम अध्याय की कृपा से वो अभी ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के पूर्ण रूप में चिंतन करता है। भगवान विष्णु के चिंतन करता है, मुझे भी चिंतन करता है। इसीलिए मैं उसके पास जा करके उसको रक्षा करता हूँ। तो ये बात बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अर्थात दसम अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये बताया गया है। कल से हम फिर एकादश अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज